दमोह जिले की सभी तहसील पथरिया, बटियागढ़, हटा, परेरा, जबेरा व तेंदुखेड़ा सेंटर में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। संपर्क नंबर है 9425046807। दमोह शहर में पिछले दिनों घटित लिव इन रिलेशनशिप मामले में शायद लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि हम कहां जा रहे हैं और हमें जाना कहां था। इस घटना ने समाज पर विपरीत असर दिखाया और हिंदू समाज के प्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों ने इसकी निंदा की है। जहां इसमें विभिन्न चैनल्स पर परोसी जा रही फूहड़ता दोषी है, वहीं अच्छे बुरे के ज्ञान से वंचित नई पीढ़ी का ऐसे कदम पर माँ बाप ही नहीं समाज को भी चिंतन करना होगा। पिछले दिनों ब्राह्मण समाज की युवती को मुस्लिम समाज के व्यक्ति द्वारा पहला फुसलाकर भगाकर ले जाने का मामला सामने आया था और सर्व ब्राह्मण महासभा द्वारा एक ज्ञापन भी कलेक्ट्रेट में सौंपा गया, जिसमें जिक्र किया गया था कि मनीष तिवारी विपणन संघ में चपरासी है और मुबारिक खान ट्रक ड्राइवर है, जिसका विपणन संघ में सामग्री लेकर आना जाना है। इस कारण वह मनीष का परिचित है, जिसका स्थानांतरण पन्ना होने के बाद षड्यंत्र पूर्वक उसकी लड़की को 17 दिसंबर को भगाकर ले गया। उसकी पूर्व में शादी हो चुकी है और बच्चे भी हैं। मामले को संज्ञान में लिया जाए, अन्यथा ब्राह्मण समाज का आंदोलन करेगा। इसके बाद लिव इन रिलेशनशिप अनुबंध पत्र वायरल हुआ, जिसमें यह भी जिक्र किया था कि भविष्य में दोनों पक्षकार एक दूसरे से किसी भी प्रकार के भरण पोषण या संपत्ति के हक या अधिकार नहीं मानेंगे और एक छत के नीचे निवास करेंगे। शनिवार को शहर के अंबेडकर चौराहे पर सनातन संघ के चेयरमैन उपदेश राणा ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि कुछ चीजों को सोच समझकर किया जाता है, परंतु कुछ शांत रहते हैं, कुछ एक कदम बढ़ाते हैं और कुछ तब तक विरोध करते हैं जब तक वह सही नहीं हो जाता। हम कानून और संविधान को मानने वाले हैं। जब तक लड़की उसके परिवार को नहीं दी जाती और घटना का पूरा मूल्यांकन करके सच सामने नहीं आता, मैं यहाँ पर जो जगह मुहैया करवाई जाएगी अनशन पर बैठूंगा और अब के बाद पानी नहीं पीऊंगा। लड़की की मां ने बताया कि बेटी घर आना चाहती है। वहीं स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर राणा धरने पर बैठे। इस संबंध में CSP A तिवारी का कहना था कि लड़की वन स्टॉप सेंटर में ADM कोर्ट के आदेश से काउंसलिंग के लिए है। लड़की का कंसर्न किया जाएगा। उसे जिस पक्ष के साथ जाना है वह स्वतंत्र है। वहीं उपदेश राणा और हिंदू संगठन ने लड़की से स्वतंत्र रूप से पूछा तो उसने कहा कि बहला कर ले गया था, घर जाना चाहती है। प्रशासन से भी लड़की ने घर जाने की बात की और उसे माता पिता के सुपुर्द किया गया। रिपोर्ट टीम भारतीय न्यूज। भाई साहब, आज दमोह आए हैं आप, क्या उद्देश्य है, किस कारण से? एक मामला हुआ है यहाँ पर, 4-5 दिन हो गए हैं। एक 43 वर्ष का मुबारिक खान एक 23 वर्षीय हिंदू बेटी को ले जाता है और कैसे ले जाता है, इस तरीके से ले जाता है कि उसको पता है कि ये परिवार अत्यंत गरीब है, उसको पता है कि यहाँ पर सॉफ्ट टारगेट है, तो उसका वो इस्तेमाल करता है और उसको लेकर जाता है और उससे शादी नहीं करता है, उससे निकाह नहीं करता है। वो लिव इन रिलेशनशिप के डॉक्यूमेंट बनवाता है ताकि एक मैसेज दिया जाए कि इस तरीके से ही हम हिंदू बालिका को ले जाएंगे, हमारी पहली शादी हो रखी है, हमारे पहले बच्चे हैं, हमारी पहली पत्नी गुजर गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आगे ऐसे ले जाएंगे। तो मेरी सिर्फ ये मांग है कि वो परिवार, वो माँ बाप, उनका कसूर क्या है? जो बेचारे गरीब हैं, जो जैसे जैसे भटक रहे हैं, उनको मिलने तक नहीं दिया जा रहा है, उनको उनकी बेटी नहीं दी जा रही है, ऐसा क्या उन्होंने गुनाह कर दिया? तो मैंने यही कहा कि उनकी जो बेटी है उनको सुपुर्द की जाए और जो इस मामले पर पटाक्षेप किया जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए, जो उसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, जो चीज़ें सारी सामने आनी चाहिए, तो वो सब सही जाँच हो और इस मामले में सही मूल्यांकन किया जाए। आपने बोला है कि हम यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे जब तक की कार्रवाई नहीं होगी। बिल्कुल बोला, मैं दोबारा भी आपके सामने बोल रहा हूँ कि मैं तब तक अन्न तो छोड़ दीजिए, पानी भी नहीं पीऊँगा जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। मैंने अभी पूरा एक मांग पत्र भिजवाया है। मैंने ये कहा कि मुझे एक जगह दी जाए बैठने के लिए और ये मेरा अधिकार है, मैं कोई अकानूनी काम नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा अधिकार है। भाई साहब, दमोह में लगातार ही धर्मांतरण और इस तरीके के मामले जो है सामने आते रहे हैं और दमोह पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन पर लगातार ही इस प्रकार के सवाल खड़े होते रहे हैं। पूर्व में यहाँ पे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी आए थे, उनके द्वारा भी जो है यहाँ की स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। इसमें ये दमोह में लव जिहाद का मामला आया था, उसके बाद यहाँ प्रदर्शन किया गया, अब क्या कंडीशन है इसकी? लड़की के माता पिता के साथ हम लोग लड़की से मिलने गए। लड़की से स्वतंत्र रूप से पूछा कि आप क्या चाहती हैं। उसने कहा कि मुझे किसी प्रकार बहला फुसला कर वो ले लिया था और मैं अपने माता पिता के यहाँ घर जाना चाहती हूँ।
उसके बाद ये बात हमने प्रशासन को बताई कि लड़की अपने घर जाना चाहती है, आप उसका बयान ले लें और जो प्रोसेस हो और लड़की को शीघ्र ही अपने माता पिता के सुपुर्द करें। प्रशासन ने उसमें कार्रवाई की, लड़की से बात की, उसने घर जाने की बात प्रशासन से भी बोली और प्रशासन ने लड़की को माता पिता के सुपुर्द कर दिया। आज मैं दमोह के सभी हिंदू वीरों की ओर से हमारे भाई साहब उपदेश राणा जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि आप आए और आपके आने का प्रयोजन सफल हुआ। यह सफलता का श्रेय मैं भाई उपदेश राणा जी को देना चाहता हूँ और इसी प्रकार मैं अपने रामलला सरकार से प्रार्थना करता हूँ, आप इसी प्रकार पूरे देश में सक्रिय रहें, ईश्वर आप पे कृपा बनाए रखें। और सभी हिंदू वीरों को भी यह संदेश देना चाहता हूँ कि इस प्रकार के मामलों में इसी प्रकार अपनी एकजुटता दिखाएं। धन्यवाद। शासन क्या कर रहा है इस मामले में? देखिए, ये जो इनकी मांग है संबंधित जो लड़की मेजर है वो वर्तमान में अभी वन स्टॉप सेंटर में एडीएम कोर्ट के आदेश से काउंसलिंग के लिए है और चूंकि लड़की मेजर है और इनकी जो मांगे हैं उसको देखते हुए मेजर लड़की का कंसर्न लिया जाएगा। मेजर लड़की होने के कारण उसे जहां जाना है, जिस पक्ष के साथ जाना है वो स्वतंत्र है और वो जहां जाना चाहेगी वो जाएगी। लेकिन धरना प्रदर्शन हुआ है, मांग हो रही है। सर ने कहा कि अनिश्चितकालीन धरना करेंगे जब तक बच्ची जो है माँ बाप को नहीं सौंपी जाती, तो इस पर क्या करेंगे? देखिए, उनसे बातचीत हुई है, उनका कहना यही है कि उनसे बातचीत हुई है और उनका कहना है लड़की अगर माँ बाप के साथ जाना चाहेगी तो बिल्कुल माँ बाप को सुपुर्द किया जाएगा। लड़की की कंसेंट के लिए जो है वन स्टॉप सेंटर पर संबंधित तहसीलदार और अन्य स्टाफ गया हुआ है। देखिए, लड़की के परिवार वालों को परिजनों को मिलने दिया जा रहा है। अभी भी परिवारजनों को भेजा गया है और लड़की की इच्छा और लड़के की सहमति के बाद ही जो है उसे किसी के भी सुपुर्द किया जाए। Subscribe now to most exciting channel ever.